स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवाइड करके आपको चेक करना है। तो देखिए आप कैसे चेक करेंगे इसको, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर लेट PT is 2t square plus 3t cube minus 2t square minus 9t, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला दिया था उसे gt कंसीडर कीजिए, gt is t square minus 3 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, डिवाइड स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 4 2t, 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। तो यहाँ से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, t स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशेंट निकालते हैं फर्स्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर लिखिए कोशेंट, फर्स्ट स्टेप कोशेंट फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। कितनी है फर्स्ट टर्म, 2t की पावर 4 एंड इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। क्लियर टू यू। यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2t स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहां लिख दीजिए बेटा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर की t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2t पावर 4। 2t स्क्वायर की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया ये हमारे पास 60 स्क्वायर। यू नो वेरी वेल कि 60 मैंने यहाँ 60 स्क्वायर मैंने यहाँ क्यों लिखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। माइनस हो गया प्लस 3t स्क्वायर एज इट इज, ये सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, कितना बचा यहाँ पर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t एंड 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कोशेंट फॉर सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए कोशेंट निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो गया 3t स्क्वायर, इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3। क्लियर टू यू। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी ये 3t क्यूब था इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा क्यूब होगा और ये बच गया 3t। अब देखिए यहाँ से 3t मैंने राइट डाउन कर दिया। अब हमारा काम क्या है, 3t की मल्टीप्लिकेशन इनके साथ करना, 3t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर के साथ की तो ये क्या हो गया 3t क्यूब हो गया। 3t की मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 के साथ की तो ये कितना हो गया माइनस 90 हो गया। सिंबल चेंज करें, कैंसिल एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए हमारे पास थर्ड टर्म आ चुकी है। थर्ड टर्म का भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर थर्ड टर्म का भी हमें यहाँ पर कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो लिखिए यहाँ पर कोशेंट फॉर थर्ड टर्म। कोशेंट थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे तो थर्ड टर्म को डिवाइड करें, 4t स्क्वायर इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब कोशेंट कितना आया है 4 आया है, तो यहाँ लिखिए आप 4 की मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट के साथ करनी है। 4 की मल्टीप्लाई की ये हो गया हमारा 4t स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ की ये हमारा हो गया। क्लियर है आपको। रिमाइंडर बेटा कितना आया
जीरो आया, जीरो रिमाइंडर है, दैट मीन्स GT इज द फैक्टर ऑफ PT। ठीक है, जो GT है वो फैक्टर है PT का, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास कितना आया है, जीरो आया है। क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गिवन है, एंड ऑल्सो 3x की पावर 4, 5x क्यूब, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट px, px मेरा क्या होगा, दिस वन, तो लिखिए 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ gx की, तो gx मेरा कितना है बेटा, gx दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो लेट अस डिवाइड px बाय gx। ठीक है, px को किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, 3x की पावर 4, 5x क्यूब, 7x स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी 3x की पावर 4 है, इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो लिखेंगे यहाँ पर क्वोशिएंट फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट टर्म, 3x की पावर 4 है। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ से 3x स्क्वायर राइट डाउन करें, 3x स्क्वायर की बेटा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो आपको gx गिवन है, 3x स्क्वायर इट इज मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x से की, तो ये हमारा कितना हो गया, 9x हो गया, 3 3s are 9 and when base are same then power is added, तो ये कितना हो गया 9x क्यूब हो गया। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम किसके साथ करेंगे, क्लियर है, यहां से देखते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्लियर टू यू। देखिए बच्चे यहां से ये लिखा हुआ है 5x क्यूब, ठीक है, और ये कितना है माइनस 9x क्यूब है, तो ये यहाँ कितना बचा हमारे पास माइनस 4x क्यूब बच गया, और यहाँ से मैं देखूं तो ये माइनस 7x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस 10x स्क्वायर हो गया, और अब हमारे पास कितना है 2x प्लस 2 है, क्लियर टू यू। अब उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टर्म की, फर्स्ट सेकेंड क्वोशिएंट फॉर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारी क्या है माइनस 4x क्यूब है, इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए माइनस 4x।
-4x की यहाँ पर कंप्लीट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -4 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया -4x क्यूब हो गया। -4x इट इज मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये कितना हो गया -12x स्क्वायर हो गया। -4x की मल्टीप्लीकेशन +1 से की तो ये कितना आ गया -4x आ गया, ये हो गया प्लस, कैंसिल, यहां से ये भी हो गया प्लस, तो कितना बचा ये 2x क्यूब बच गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया। यहां से हम देखें तो ये भी प्लस हो गया और ये कितना बचा 6x प्लस 2 हो गया। क्लियर। उसके बाद क्वोशिएंट फॉर थर्ड टर्म, देखिए यहां कितना गिवन है 2x स्क्वायर x स्क्वायर, कितना बचा यहां से 2 बच गया, तो लिख दीजिए यहां पर +2 ये मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 6x आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 0 रिमाइंडर है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो gx है वो फैक्टर है किसका px का। क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है x स्क्वायर -3x +1, x स्क्वायर +3x +1। देखिए सबसे पहले लेट px हम किसको कंसीडर करेंगे, इस वाले को कंसीडर करेंगे, तो यहां से हो गया ये x क्यूब 4x क्यूब x स्क्वायर 3x +1, यहां से उठा के एज इट इज मैंने लिख दिया। उसके बाद gx की बात करते हैं, gx इज x स्क्वायर 3x +1, ये आपको गिवन है। तो देखिए लेट अस डिवाइड px बाय gx, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। x की पावर 5 4x क्यूब x स्क्वायर 3x +1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 3x +1। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x की पावर 5 है और यहां से कितना है x स्क्वायर है, तो लिख दीजिए क्वोशिएंट फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए क्वोशिएंट निकालेंगे तो x5 इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 2 पावर कैंसिल कर देंगे, कितनी पावर बची यहां से 3 पावर बची। अब आप मल्टीप्लाई करके देखें, x क्यूब की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ आपको करनी है।
आपको। तो देखिए एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की, ये हो गया x5, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई -3x से की, तो ये कितना हो गया -3x की पावर 4 हो गया। और इसमें 4 पावर कहीं नहीं है, इसलिए इसे अलग लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स क्यूब की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ की, तो यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस किया है यहाँ पर, और ये माइनस वाला सिंबल यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको सिखाया था कि हाईएस्ट जो पावर है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, और हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 3x की पावर 4 है, तो इसे सबसे पहले लिख दीजिए। हो गया इतना। यहाँ से हम देखें -4x क्यूब -x क्यूब कितना हो गया -5x क्यूब। आगे हम देखें तो एज इट इज मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड निकालते हैं, कोशेंट 4 सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म आपकी क्या है 3x की पावर 4 है, तो लिखिए 3x की पावर 4 इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 2 पावर कैंसिल हुई तो ये मेरा बच गया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और इस कंप्लीट g एक्सिस से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन के साथ कीजिए, 3x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, ये कितना हो गया 3x की पावर 4 हो गया। 3x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय -3x, तो ये कितना हो गया -9x क्यूब हो गया। 3x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया। यहां से हम देखें -5x क्यूब, और ये कितना है +9x क्यूब, तो कितना बचा यहां से हमारे पास 4x क्यूब बच गया। यहां से मैं देखूं तो ये कितना है, ये +x स्क्वायर, ये -3x स्क्वायर, तो यहां पर बचा -2x स्क्वायर। पीछे क्या बचा 3x + 1 बच गया, ठीक है इतना। फिर थर्ड टर्म के लिए क्वोशिएंट निकालते हैं, तो राइट डाउन कीजिए क्वोशिएंट 4 थर्ड टर्म, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4x क्यूब इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये कितना आया 4x आ गया, तो यहाँ लिखिए 4x। 4x की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर से किया, तो ये क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। 4x की मल्टीप्लिकेशन -3x से की, तो ये कितना आ गया यहाँ से -12x स्क्वायर आ गया। और यहां से देखें तो ये कितना आया +4x आ गया, कैंसिल किया यहां से। उसके बाद ये प्लस किया, ये माइनस किया, तो देखते हैं यहां से कितना बचेगा 10x स्क्वायर, यहां से कितना बचा -x + 1 बच गया, इतना देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है, तो एरर को फाइंड करने के लिए एक बार इसे दोबारा से करते हैं।
एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट में एरर किया है। स्टेटमेंट में एरर मैंने ये किया है कि यहाँ पर एक्स क्यूब गिवन था, ठीक है, जिसकी वजह से कंप्लीट एंटायर क्वेश्चन में एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसे एक बार दोबारा करेंगे। वैसे ठीक है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, बट स्टेटमेंट में मैंने एरर किया। यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, जस्ट डिवीजन ही है। x की पावर 5 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 3x प्लस 1। एक बार मैं स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेती हूँ। x की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देखिए x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ये आपको गिवन है। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म के लिए कोशेंट निकालते हैं। कोशेंट फॉर फर्स्ट टर्म x की पावर 5 इट इज डिवाइडेड बाय x क्यूब, यहां से पावर बची जस्ट ओनली 2, तो लिख दीजिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x3 से किया, x5 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ की, तो ये कितना आ गया माइनस 3x क्यूब। यहां से मैंने किया तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर। क्लियर टू यू? माइनस सिंबल चेंज हो गया, यहां से सिंबल चेंज हो गया, प्लस आ गया, तो ये हमारे पास कितना बचा माइनस x क्यूब। ये हमारा कैंसिल हो गया और यहां से हमें मिला 3x प्लस 1 एज इट इज। क्लियर है इतना? अब देखिए सेकेंड टर्म के लिए कोशेंट निकालते हैं। कोशेंट फॉर सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म के लिए कोशेंट निकालेंगे। सेकेंड टर्म है मेरी एक्स क्यूब एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो क्या बचा यहाँ पर -1 बचा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की एक्स क्यूब के साथ की ये हो गया एक्स क्यूब, -1 की इसके साथ की ये हो गया प्लस 3x और -1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारा आ गया -1 आ गया, ठीक है। इतना आपको अब यहाँ से देखिए ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बेटा कितना आ गया 2 आ गया। रिमाइंडर 0 आता तो क्या होता है, ये इसका फैक्टर होता। रिमाइंडर अब 2 आ गया है, दैट मींस gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। यदि आपको पहले के कंसेप्ट क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजीली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ, किसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है हमें, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और 2 जीरोस इसकी हमें गिवन है। 2 जीरोस कौन सी गिवन है, एक है √5/3 और दूसरा है, ठीक है। तो देखिए हम ये जीरोस जनरली जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे तो वहां पर आप ये जीरोस फाइंड आउट करते थे। वहां ये जीरोस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, एक x की वैल्यू क्या होती थी मेरे पास, ये होती थी, और एक x की वैल्यू मेरे पास क्या होती थी, ये होती थी, ठीक है। इतना अब यहां से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 और ये कितना हो जाएगा x प्लस √5/3 इट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जीरोस क्या होते हैं बेटा, उसके फैक्टर्स होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करूंगी
सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें। √3 एलसीएम आ गया, √3 की x के साथ मल्टीप्लाई की, √3x, यहां से कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा यहां से। फिर यहां देखें हम, दिस इज इक्वल टू 0, ये भी √ में था, तो √3 और √15, ठीक है। ये इधर जाकर 0 हो गया, तो यहां कितना बचा, √3x माइनस √15 इज इक्वल टू 0, और यहां से ये कितना बचा, √3x प्लस √15 इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है आपको इतना? देख लीजिए एक बार ध्यान से। इस तरीके से करने के बजाय आप इसे इस तरीके से करें, x इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय √3 एंड x इज इक्वल टू, अलग अलग करके लिखें पहले इसे, फिर उसके बाद देखते हैं ये इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया √3x, और ये प्लस वाला 5 था, इधर आकर माइनस हो गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में गया √3x, और यहाँ से ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, फैक्टर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, √3x √5 √3x √5 इट इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया है। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बना, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, √3x का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, √3x दैट मीन्स 3x स्क्वायर, और ये √5 हो गया। ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप सिर्फ डिवीजन का करना रह गया। अब डिवीजन करते हैं, 3x की पावर 4, 6x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के लिए 3x की पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट ओनली 2 बचेगा। तो लिख दीजिए x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, ये हो गया, यहां से मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये हो गया -5x स्क्वायर, ये कैंसिल, 6x क्यूब एज इट इज, ये प्लस हो गया, -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, कितना बचा यहाँ से, 3x स्क्वायर, वो भी प्लस में, 10x एज इट इज, -5 एज इट इज आ गया। अब यहाँ से सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप के लिए क्वोशिएंट क्या है, x क्यूब है 6x क्यूब, और किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा, और यहां से ये हो गया 2x। लिखिए यहां पर 2x, अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6x क्यूब, और यहां से देखें तो कितना आ गया हमारा, 2 5 ज़ा 10x आ गया, माइनस कैंसिल, प्लस किया, ये भी कैंसिल, क्या बच गया, 3x स्क्वायर -5, ऊपर से उठाकर एज इट इज राइट डाउन किया है। अब यहां से हम देखें तो थर्ड
स्टेप के लिए क्वोशिएंट निकालेंगे। थर्ड मेरा क्या है 3x² एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3x²। डिवाइड किया मैंने 1 आ गया, ठीक है। तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया। यहाँ से 1 की मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट के साथ करूंगी तो एज इट इज आ गया माइनस ये प्लस आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसके जो दो फैक्टर्स, एक ये फैक्टर, इसकी जीरोस हमें ऑलरेडी पता है, एक ये वाला फैक्टर, तो इसकी जीरोस हमें निकालनी पड़ेंगी। तो जैसा कि आप कौन से एक्सरसाइज में 2.2 एक्सरसाइज में भी निकालते थे जीरोस, कैसे निकालते थे आप 2.2 में? फैक्टर्स करके x² प्लस 2x प्लस 1, ये कैसे लिखा जा सकता है? x² प्लस x प्लस 1। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो कितना आया? x आया, ये हो गया x प्लस 1। अब इसमें से 1 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 1। फैक्टर्स क्या आ गए? x प्लस 1 एंड x प्लस 1 आ गया। 0 के इक्वल मैंने इनको पुट किया तो x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -1। यहाँ भी ये सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। देखिए दो जीरोस आपको गिवन है, एक यहाँ पर गिवन थी और एक यहाँ पर गिवन थी, दो आपने फाइंड आउट कर दी, -1 एंड -1। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, px एक पॉलिनोमियल है। फोर्थ क्वेश्चन, px क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया है जो आपको नहीं दिया गया, एंड क्वोशिएंट दिया गया है, तो क्वोशिएंट को मैं qx से राइट डाउन कर देती हूँ। qx मेरा कितना है? x माइनस 2 दिया गया है और रिमाइंडर को मैं rx से रिप्रेजेंट करती हूँ। rx मेरा कितना है? -2x प्लस 4 है, ठीक है। और आपको gx को फाइंड करना है। देखिए बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि px को हम कैसे फाइंड करते हैं। px इट इज इक्वल टू, यहाँ यदि हम qx की मल्टीप्लाई, ठीक है, किससे करें? gx से करें और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास px की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया इतना। अब वैल्यू जो जो हमें गिवन है वो आप राइट डाउन कर दीजिए। px गिवन है तो px को लिखिए x³ 3x² प्लस x प्लस 2। qx को लिखते हैं, qx कितना है? x माइनस 2 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय gx प्लस rx। rx कितना गिवन है मेरा? -2x प्लस 4 गिवन है, ठीक है इतना। अब यहाँ से x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 2 gx as it is plus minus -2x plus 4। क्लियर है इतना? x³ as it is, 3x² as it is, xp as it is, -2 था, ट्रांसपोज किया, इधर लेकर आए, कितना हो गया ये? +2x हो गया, +2 ऑलरेडी था, रिटर्न लिखा हुआ था यहाँ पर, और ये कितना हो गया इधर आकर? -2। इधर क्या बचा हमारे पास? x माइनस 2 इंटू gx बचा, ठीक है। तो ये हो गया
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x प्लस 2x कितना हो गया 3x, 2 माइनस 4 यहां से कितना आया -2, x माइनस 2 और ये हो गया gx। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो लिख दीजिए gx किसके इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए आपको इतना ही नहीं छोड़ना है, इससे आगे आपको डिवीजन करके दिखानी है, तब आपके gx की वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं हम, यहाँ पर डिवीजन हमें आता है देखिए डिवीजन के लिए लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड करना है x माइनस 2 से, डिवाइड करेंगे तो देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए कोशेंट निकालेंगे, x क्यूब को डिवाइड करेंगे x से, क्या आया हमारे पास स्क्वायर आ गया, 3 पावर थी, एक पावर को कैंसिल कर दिया, 2 पावर बच गई, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, यहां से हम देखें तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब सेकेंड स्टेप के लिए कोशेंट निकालेंगे, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इट इज डिवाइडेड बाय x, ये हो गया माइनस एक्स, तो यहां मैंने लिख दिया माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस 2x हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कितना हो गया 5x माइनस 2 आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बच्चे देखिए, माइनस माइनस था बेटा यहाँ पर, तो ये प्लस हुआ, नीचे का सिंबल चेंज हो गया, इस सिंबल को नहीं याद रखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 2 आ गया। अब देखिए थर्ड स्टेप के लिए कोशेंट निकालेंगे, थर्ड हमारा क्या है x है, तो x इज डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल आया 1 के इक्वल आया, यहाँ लिख दीजिए 1 की मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट के साथ कीजिए x माइनस 2, रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइड करने के बाद बेटा क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। 4 क्वेश्चन तक सिर्फ आपको ये अलजेब्रिक डिवीजन आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी 9th क्लास से सिमिलर है, सेकंड क्वेश्चन वो भी आपकी 9th क्लास से सिमिलर है, थर्ड क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है जिसमें 2.2 एक्सरसाइज का यूज किया गया है, और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स देने हैं px के, gx के, qx के और rx के, which satisfy the division algorithm। ठीक है, जो नीचे वाली जो इन्होंने दिया है उसकी डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे। तो इसने बोला है कि डिग्री ऑफ px is equal to डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो px को मैं सपोज कर लूंगी 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 और gx को मैं सपोज कर लूंगी 3। ठीक है, देखिए हमें यहाँ क्या करना है कि जो डिग्री ऑफ px है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, डिग्री ऑफ qx के आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं देखती हूं जब आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं,
डिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखिए डिग्री इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए। मैंने एक चीज नोट डाउन की, यदि मैं 3 से इसको डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करके देख लेती हूँ, 3 को इससे डिवाइड किया तो कितना आया, स्क्वायर आया। स्क्वायर जो डिग्री है वो किसकी होगी, कोशेंट की होगी, और यहाँ पर भी ये किसकी है, ये पॉलिनोमियल px की है, तो डिग्री सेम हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिया, इसके साथ मैंने कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मेशन नहीं ली, कोई वेरिएबल नहीं लिया मैंने इसके साथ। तो देखिए डिवाइड करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये 3 से मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, कितना आया यहाँ पर, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, यहां से मेरा बचा 6x माइनस 11, 3 2 6, x एज इट इज हो गया, तो ये हो गया 2x। अब यहां से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6x हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, ये बचा माइनस 11। तो यहाँ पर मैं देखूं तो माइनस 11 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो ये हो गया माइनस 11/3, डिवाइड किया यहाँ पर तो कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, 11/3 को डिवाइड किया, ये आपकी क्वोशिएंट में चला गया, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो ये माइनस 11 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप qx की वैल्यू निकाल सकते हैं। qx की वैल्यू आपके सामने है, राइट डाउन कर रखी है मैंने, क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल्स लिख देती हूँ जस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, px इज इक्वल टू x³ x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12 है। अब आपको यहाँ पर qx निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, और rx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट 3x³ px को मैंने कंसीडर कर लिया, 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 और gx को मैंने कंसीडर किया x माइनस 1। देखिए सेकेंड और थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है कि डिग्री ऑफ qx इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। 1 डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर उसकी कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो दोनों की सेम है। ये आप 2 एग्जाम्पल कंसीडर करके डिवीजन करके देख सकते हैं, डिवीजन मैंने आपको सिखा रखी है। उसके बाद ये कहता है रिमाइंडर हर सिचुएशन में 0 होना चाहिए, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने अपने सेकंड क्वेश्चन जो आपने किया था, तो यहाँ देखो इसने क्या कहा कि रिमाइंडर जो है वह 0 होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट में रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। तो वो दोनों एग्जाम्पल भी उठाकर आप यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऐसे। क्लियर है आपको? एक्सरसाइज कंप्लीट 2.1 हो गई आपकी। 2.1 में आपको क्या करना था, जस्ट नंबर ऑफ जीरोस बतानी थी। 2.2 हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी थी, फिर सम ऑफ जीरोस निकालना था, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था। 2.3 एक्सरसाइज में सिर्फ जस्ट डिवीजन दे रखी थी, वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।